माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन पर कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का 70वां जन्मदिन भारत में तो बधाई मिल ही रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीन को जिस तरह से कंटेनमेंट किया, जिस तरह से चीन को बीच चौराहे पर रख दिया, आज चीन दक्षिण चीन सागर, जापान, रूस, ताइवान किसी से भी नहीं लड़ रहा है। यह हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। ऐसे नेतृत्व को कोटि कोटि धन्यवाद। आज चीन का सांस रुक गया है। डोकलाम से शुरू हुआ था, लेह लद्दाख और पेंगोंग झील पर आके वह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विश्व नेता के रूप में उदय हुआ है, जिसका साथ अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और विश्व के सभी देश भारत को, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक विश्वास पैदा करते हैं। चाहे मुस्लिम देश हो या अंग्रेज का देश हो, लेकिन सभी देशों में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दबदबा, भारत का एक नेतृत्व, सफल नेतृत्व आज भारत को मिला है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। इनको कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने सीबीआई जांच का आदेश दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दिए थे। 45 दिन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश संपन्न करने के लिए सीबीआई को दिया था, लेकिन लगभग 45 दिन हो गया होगा, लेकिन अभी तक सीबीआई कोई ठोस नतीजा पर नहीं आ रहा है, जिससे सुशांत सिंह राजपूत केस का जो आशा था, वह उसका दोस्त, परिजन और सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले उसका एक निराशा दिखाई पड़ रहा है। कृपया आप सीबीआई की और टीम को भेजने का कष्ट करें और सुशांत सिंह राजपूत किलर का, जिसने भी हत्या किया है, उसका जगह जेल में सुरक्षित होना चाहिए। जिस तरह से निर्भया केस कांड में सभी अभियुक्तों को फांसी दिया गया था, उसी तरह से सभी को फांसी होना चाहिए। निर्भया केस कांड में एक ही अपराध था, बलात्कार और हत्या, लेकिन इसमें ड्रग, पैसा लूटा और ड्रग का व्यापार किया उसके पैसा से, देश विदेश से, और उसका हत्या उसी के घर में किया। सुशांत सिंह राजपूत को निराशा हाथ नहीं लगे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। माननीय राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील अधिवक्ता महोदय सुब्रमण्यम स्वामी साहब से भी आग्रह है कि आप इस केस को देखने का प्रयास करें, कहाँ पर रुक गया है, क्या कौन कौन लोग इस बीच में आ गए हैं जो अभी तक सीबीआई ठोस नतीजा पर नहीं पहुंचा है, इसके लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए। और
कल बिहार से ही एक विधायक महोदय जी ने कहा सुशांत सिंह राजपूत थे ही नहीं। उनका कहना सही है, राजपूत मरते मरते भी मारता है। लेकिन माननीय विधायक जी, आप अनुभवी व्यक्ति हैं। अकेले बृहस्पति भी झूठे होते हैं। आपको पता है, राम के साथ लक्ष्मण जी गए थे सब जगह, कृष्ण के साथ बलराम थे। आप जब बच्चे थे, आपके माँ बाप परिवार आपके साथ थे। स्कूल गए तो पढ़ने के लिए आपके साथ टीचर थे, सहसाथी थे। और बड़े हुए, पढ़ लिख के आपका शादी हुआ, आपके साथ आपकी पत्नी है, परिवार है, बाल बच्चा है, नौकरी करते हैं वहाँ भी। सुशांत सिंह राजपूत का मारने के लिए यह विष कन्या किलर रिया चक्रवर्ती जी आए थे। उसने तो सबको उससे दूर कर दिया था और अपने सुशांत सिंह राजपूत का नौकर जो था, पहले वाला नौकर, सबको तो हटा दिया रिया चक्रवर्ती ने। और जो दीपेश सामत, सैमुल मिरांडा, जितने भी हैं, सौविक चक्रवर्ती, सारे के सारे ये हत्या करने के लिए आए थे। उन्हीं के पैसा से, उन्हीं का नौकरी भी करते थे, रिया चक्रवर्ती का आदेश मानते थे और उसी को मारने के लिए इन लोगों को रखा गया था। यह विष कन्या थी, किलर थी। आज यह जेल में महानाटक कर रही है, जो हमको जमानत किसी तरह से मिल जाए। सतीश मान शिंदे साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील ने हैं। हम बहुत रात में भी देखे, बहुत वकील साहब को, बहुत बड़े वकील ने हैं, लेकिन वे उनको पढ़ा रहे हैं एक न, तुम इस ढंग से जेल में करो, कभी पागल की तरह, कभी कुछ कहो, जिससे मीडिया में तुम्हारा बात आ जाए। लेकिन सतीश मान शिंदे साहब, लाख करे चतुराई, विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। आप जितना जोर लगा लें, लेकिन जमानत नहीं मिलेगा। जमानत मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे। अभी लेकिन जो रिया चक्रवर्ती जेल में कर रही है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा हूँ, रिया चक्रवर्ती का फांसी पर लटकना सत्य है। जब तक जिंदा है तब तक जेल में रहेगी, वही छोड़ने जाएगी। उसके साथ जितना भी उसके साथ सहयोगी है, सभी के सभी जाएंगे। हमारा न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय का एक गुण और अवगुण दोनों है हमारे साथ। न्यायालय डिले जस्टिस, न्यायालय में एक ही आप ही का केस तो नहीं है, बहुत सारा केस होता है, इसलिए धीरे धीरे सुनवाई होती है। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत सारे लोग हैं लगे हुए, जो केस को दबाया नहीं जा सकता है। अरुण यादव जी, आपने कल कहा था, सुशांत सिंह राजपूत ने, जब आपको हम बता देते हैं, जब भगवान राम लंका में रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या आए, तो अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ, तब वह ससुराल मिथिला आए थे। मिथिला में माता जानकी भी साथ में थी। कहा, भगवान राम ने कहा, अब हमारा बाह पूजा होना चाहिए, क्योंकि हमने रावण को मार दिया है। माँ सीता ने कहा, वह राक्षसिनी है, एक सितवा कह के कहा जाता है, सिरवा की सितवा, ऐसा ही राक्षसनी था, उसको मार के ला दीजिए।
लेकिन भगवान राम मारने के लिए गए, वह नारे का रूप धारण कर लेती थी। तो रघुवंश में नारे का अब किसी भी अवस्था में नारे पर हाथ नहीं उठाया जाता है। और वह राक्षसनी ही शितवा राक्षसनी ही भगवान राम को लहूलुहान कर दिए। और भगवान राम विवश थे, क्या करें, ससुराल में हैं और एक राक्षसनी को ही हम कैसे मारें, बेचारे विवश थे। तब सीता जी ने उन्हें इशारा से बताया, बाएं हाथ से मिट्टी, धूल और पानी दे दें उस पर, उसी से मिट्टी, पानी, धूल से ही उसको मारें तो वह मर गया। इसलिए या चक्रवर्ती जी महिला थी, उसने सुशांत सिंह राजपूत को मारने के लिए आया था, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत उसको समझ नहीं सके। और वह विषकन्या थी, किलर थी, और सुशांत सिंह राजपूत के साथ तो कोई था नहीं। राम के साथ कृष्ण थे, राम के साथ बलभद्र थे, और राम के साथ लखनलाल थे। अगर लखनलाल नहीं आते जनकपुर में तो परशुराम जैसे लोग भगवान राम को शादी करने के लिए भी नहीं देते। कृष्ण के साथ अगर बलराम नहीं आते, द्वारका, मथुरा, वृंदावन में कृष्ण का दबदबा नहीं होता कहीं। इसलिए सुशांत आज अकेले थे, इसलिए ऐसा हादसा हुआ। धन्यवाद।